Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, कृपया मेरे लिए एक ग्लास पानी लाइए. इंग्लिश में कहेंगे प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई आया बाहर से और वो काफ़ी थका था, काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका था बिल्कुल. तो वो कहता है कि एक गिलास पानी ले आओ. तो अगर उसे ये कहना है मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो उसे कैसे बोलना चाहिए? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. और थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहो, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बोलिए प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. नेक्स्ट सेंटेंस, अपने कमरे में जाओ और इंतज़ार करो. इंग्लिश में कहेंगे गो टू योर रूम एंड वेट देयर. गो टू योर रूम एंड वेट देयर. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा और पापा किसी बात को लेके डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कशन उनका थोड़ा आर्ग्यूमेंटल है, तो वो अक्सर बच्चों से कह देते हैं ना, जाओ अपने कमरे में और वेट करो, जब मैं बुलाऊं तो आना. तो अगर मम्मा पापा अपने बच्चों से ये कह रहे हैं कि अपने कमरे में जाओ और इंतज़ार करो, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए गो टू योर रूम एंड वेट देयर. नेक्स्ट सेंटेंस, आपको पता है कल मुझे रिया मिली थी. इंग्लिश में कहेंगे यू नो वॉट, आई मेट रिया यस्टरडे. यू नो वॉट, आई मेट रिया यस्टरडे. फॉर एग्जाम्पल, आप घर में हो अपने और भाई को बताते हो कि पता है कल मैं मार्केट गई थी और वहाँ मुझे मेरी फ्रेंड मिली थी. तो ऐसे ही एक सेंटेंस है कि आपको पता है कल मुझे रिया मिली थी. तो अगर आप किसी को कोई न्यूज़ देना चाह रहे हो जो आपको पता है और आपको लगता है शायद सामने वाले को नहीं पता, तो आप ऐसे कहिए यू नो वॉट, आई मेट रिया यस्टरडे. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे किसी तरह पता चल गया. इंग्लिश में कहेंगे आई समहाउ गॉट टू नो अबाउट इट. आई समहाउ गॉट टू नो अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, वो बाहर था और किसी से झगड़ा कर लेता है, लेकिन घर आके वो किसी को नहीं बताता. ये बात बाद में आपके पापा को पता चल जाती है, तो वो घर आके भाई को बहुत डांट लगाते हैं और ये सेंटेंस अक्सर बोलते हैं कि वो तो कहो मुझे पता चल गया. तो उन्हें कहना चाहिए आई समहाउ गॉट टू नो अबाउट इट. नेक्स्ट सेंटेंस, श्याम तुम्हारे पीछे खड़ा था. इंग्लिश में कहेंगे श्याम वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू. श्याम वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू. फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है श्याम और कल आप गए क्लास और आपको श्याम नहीं मिला. तो आप दूसरे दोस्तों से पूछते हो ना कि श्याम कल आया नहीं था, तो आपके फ्रेंड्स कहते हैं आया तो था, तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा था. तो अगर उन्हें ये कहना है कि श्याम तुम्हारे पीछे खड़ा था, तो उन्हें कहना चाहिए श्याम वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कुछ कह रही हूँ. इंग्लिश में कहेंगे आई एम सेइंग समथिंग. आई एम सेइंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कोई बात बता रहे हो और सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी बात पे ध्यान नहीं कर दे रहा है. तब आप थोड़ा गुस्सा हो जाते हो और बोलते हो ना कि मैं कुछ कह रही हूँ ना. आप इंग्लिश में कहिए आई एम सेइंग समथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, अपने दांत अच्छी तरह साफ करें. इंग्लिश में कहेंगे क्लीन योर टीथ वेल. क्लीन योर टीथ वेल. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को एडवाइस कर रहे हो कि अपने दांत अच्छी तरह साफ़ करो. वैसे तो हम कहते हैं कि अपने दांत साफ़ कर लो, तो बोलते हैं क्लीन योर टीथ. लेकिन अगर कहना चाह रहे हो कि अपने दांत अच्छी तरह साफ़ करो, तो कहिए क्लीन योर टीथ वेल. नेक्स्ट सेंटेंस, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. इंग्लिश में कहेंगे टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अपने फ्रेंड से मिलने गए और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप उसे देखने गए, तो आप उसे सजेस्ट करते हो ना कि अपने जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखो, मेडिसिन टाइम पे लो. तो आप उसे इंग्लिश में कहिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड ऑल्सो टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस, किताब तकिए के नीचे है. इंग्लिश में कहेंगे द बुक इज़ बीनीथ द पिलो, या फिर हम कहेंगे द बुक इज़ अंडरनीथ द पिलो. दोनों सेंटेंसेस बोल सकते हैं, द बुक इज़ बीनीथ द पिलो या फिर द बुक इज़ अंडरनीथ द पिलो. फॉर एग्जाम्पल,
आप कोई बुक लेके पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते आप सो जाते हो। मॉर्निंग में आपका भाई या बहन कोई वो बुक ढूंढते हुए आता है तो आप कहते हो ना कि मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते सो गया। तकिए के नीचे देखो रखी होगी। तो अगर ये कहना है कि किताब तकिए के नीचे है, आप कहिए द बुक इज़ बीनीथ द पिलो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने उसे क्या बताया? इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम? व्हाट डिड यू टेल हिम? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड से कोई सीक्रेट छुपा के रखा था, लेकिन कहीं से उसे पता चल जाता है, कोई आपका ही दोस्त उसे बता देता है। तो जब आपका और अपने फ्रेंड का फेस टू फेस मतलब डिस्कशन होता है, तो आप जाते हो अपने उस दूसरे फ्रेंड के पास जिसने उसे बताया है और पूछते हो कि तुमने उसे क्या बताया। इंग्लिश में पूछेगा व्हाट डिड यू टेल हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने कुछ कहा? इंग्लिश में पूछिए डिड यू से समथिंग? डिड यू से समथिंग? फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपसे कोई बात कही बट आपको सुनाई नहीं दी, वो बात क्लियर नहीं हुई, लेकिन आपको फील हुआ कि उसने कुछ कहा। तब आप उससे पूछते हो ना कि क्या तुमने कुछ कहा? इंग्लिश में आप पूछ सकते हो डिड यू से समथिंग? डिड यू से समथिंग? नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी घड़ी तेज चल रही है। इंग्लिश में कहेंगे माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट। माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी घड़ी जो है वो ऑन टाइम नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कि यार टाइम बताना अभी क्या हुआ है, मेरी घड़ी ना थोड़ा तेज़ चल रही है। तो आप कहिए माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट, प्लीज़ टेल मी द एग्जैक्ट टाइम। माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट, प्लीज़ टेल मी द एग्जैक्ट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? इंग्लिश में पूछिए यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू? यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू? ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक तरह का क्वेश्चन टैग है। जब आप सामने वाले को कोई बात कहते हो और आप उसके साथ क्वेश्चन में पूछते हो कि ऐसा है क्या। जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड से झगड़ा कर लेते हो, दूसरे दिन जब आप आते हो तो आपको लगता है सब ओके है, लेकिन आपका फ्रेंड आपसे गुस्सा है थोड़ा थोड़ा, तो आप उसके पास जाते हो और पूछते हो कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, उसके बाद ना भी लगाते हो। तो वो जो ना है उसको हम ऐसे पूछते हैं यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू? नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कहाँ कुछ कहती हो? इंग्लिश में कहेंगे यू हार्डली एवर स्पीक। यू हार्डली एवर स्पीक। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा और पापा में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो मम्मा कहती है ना कि मैं तो कभी कुछ कहती ही नहीं हूँ। तब पापा का ये फेमस डायलॉग, हाँ तुम कहाँ कुछ कहती हो। तो जब ये वाला सेंटेंस आए ना, तुम कहाँ कुछ कहती हो, तो उन्हें बोलना चाहिए यू हार्डली एवर स्पीक। यू हार्डली एवर स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। इंग्लिश में कहेंगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। फॉर एग्जाम्पल, आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से घर पे हो, तो आपका मन जो है काफ़ी बोर हो गया है, आप कहीं बाहर घूमना चाह रहे हो, तो आप अपने भाई से कहते हैं यार कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। लेकिन इस बात को आप इंग्लिश में भी कह सकते हो। आप इंग्लिश में कहिए आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा समय आएगा। इंग्लिश में कहिए बेटर टाइम विल कम। बेटर टाइम विल कम। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ थोड़ा मिसहैप हो गया या फिर अनफॉर्चुनेट हो गया, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो गई जो अनयूजुअल है, मतलब कुछ बुरा हो गया उसके साथ, तब सभी लोग उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि अच्छा समय आएगा। उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए बेटर टाइम विल कम। बेटर टाइम विल कम। नेक्स्ट सेंटेंस, बादल गरज रहे हैं। इंग्लिश में कहेंगे क्लाउड्स आर थंडरिंग। क्लाउड्स आर थंडरिंग। फॉर एग्जाम्पल, बारिश का सीजन है और बादल जो है, आसमान में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं और काफ़ी गरज रहे हैं। आप घर आके बताते हो कि मौसम बहुत ख़राब है, बादल गरज रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कहिए क्लाउड्स आर थंडरिंग। क्लाउड्स आर थंडरिंग। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।